नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपना चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं देती हूँ आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि महाशिवरात्रि पर जब हम रुद्राभिषेक कराएंगे अपने शिव का, तो हमें किस चीज़ से अभिषेक कराना चाहिए ताकि हमारी जो मनोकामना है वो पूरी हो। या मैं ऐसे आपको समझाऊं कि किस चीज़ से आपको रुद्राभिषेक करने पर क्या फल की प्राप्ति होती है, ये मैं बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक मेरे वीडियो में और जानिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि हम सभी को शिव को प्रसन्न करना है। ये बहुत पावन दिन है। दोस्तों, जो शिव हैं वो अभिषेक को बहुत पसंद करते हैं। वो अपना अभिषेक जो है वो उनको प्रसन्न करने की सबसे अच्छी विधि मानी गई है। अब जो ये अभिषेक हैं वो कई तरीके से होते हैं। कुछ लोग दूध से करते हैं, कुछ दही से करते हैं, कुछ जल से करते हैं। तो मैं आपको आज ये बताऊंगी कि आप जब अभिषेक करते हैं तो किस चीज़ से आपको करना चाहिए ताकि आपको उसका सही फल प्राप्त हो सके। जैसे कि कच्चे दूध से ज़्यादातर लोग भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। जब वो जाते हैं नॉर्मली मंदिर में जल चढ़ाने, तो वो कच्चे दूध को चढ़ाते हैं। तो कच्चे दूध से भगवान शंकर का जब आप अभिषेक करते हैं तो आपको कलह से मुक्ति मिलती है। यानी जो निगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो ख़त्म होती हैं, चाहे वो आपके घर में हो या आपके ऑफिस में हो, आपके बिजनेस में हो। इस तरीके के जो भी कलह वाले वातावरण हैं, टेंशन्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो सारी ख़त्म होती हैं जब आप कच्चे दूध से शिव का अभिषेक करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा लोग गाय के घी से अभिषेक करते हैं। तो यदि आपकी इच्छा है कि आपका जो वंश है वो आगे बढ़े, आपकी संतानें जो हैं वो दीर्घ आयु हों, बहुत उन्नति करें, तो उसके लिए आपको गाय के घी से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। या अगर आप किसी से करा रहे हैं तो कराना चाहिए। इसलिए लोग घी से अभिषेक करते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि यदि आपको कोई लंबे समय से बीमारी है, शारीरिक दुर्बलता है, तो ऐसे में भी गाय के घी का अभिषेक अति उत्तम माना गया है। यदि जो बीमार व्यक्ति है वो खुद अपने हाथों से भगवान शंकर का अभिषेक करे घी से, गाय के घी से, तो उसकी हर शारीरिक दुर्बलता दूर होती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से अभिषेक होता है वो होता है शुद्ध जल। तो शुद्ध जल से जब आप शिव का अभिषेक करते हैं तो आपको शांति मिलती है, आपके मन में शांति आती है, ठहराव आता है और आपको बाहरी जो कलेश है उससे मुक्ति मिलती है। तो ये प्रभाव होता है जब आप जल से अभिषेक करते हैं। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है इत्र की, या जो सुगंधित तेल होते हैं उन्हें चढ़ाने की। तो यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं हैं, आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आपको निश्चित ही इत्र से भगवान महादेव का अभिषेक कराना चाहिए। आपको निश्चित ही फल जो है वो मिलेगा, निश्चित ही आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। अब बारी आती है शहद की। दोस्तों, शहद से जो अभिषेक कराते हैं उससे उनकी सारी बीमारियां दूर होती हैं, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो। हर तरीके की बीमारियों को दूर करने के लिए शहद से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद बारी आती है गन्ने के रस की। आपने अक्सर देखा होगा लोग गन्ना चढ़ाते हैं, गन्ने का रस से अभिषेक करवाते हैं। तो गन्ने का रस बोलते हैं चढ़ाने से हर तरीके का भौतिक सुख आपको प्राप्त होता है। जितने भी तरीके के भौतिक सुख हैं उनकी प्राप्ति के लिए आपको गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ इसके बाद बारी आती है दही की। तो यदि आपकी वाहन लेने की इच्छा है या आपको भवन लेने की इच्छा है, यानी घर लेने की इच्छा है, ऐसे में आपको दही से भगवान रुद्र का अभिषेक कराना चाहिए या खुद करना चाहिए। आपको निश्चित ही भवन और वाहन जो भी आपकी इच्छा है उसकी प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपने देखा होगा लोग तेल से अभिषेक करते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में शनि बहुत भारी है, शनि आपको कष्ट पहुंचा रहा है, तो ऐसे में आपको रुद्र का अभिषेक सरसों के तेल से कराना चाहिए या खुद करना चाहिए। निश्चित ही आपका जो शनि ग्रह है वो शांत होगा।
दोस्तों सरसों के तेल के अलावा लोग तिल के तेल का भी करते हैं अभिषेक। तो तिल के तेल का अभिषेक करने से बुद्धि में वृद्धि होती है। कोई भी अगर आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं तो आपको तिल के तेल का अभिषेक करना चाहिए और फिर भगवान शंकर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करें। तो ऐसे में आपको तिल के तेल का अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा जो अंतिम मैं बताने वाली हूँ वो है पवित्र नदियों का जल, उसका अभिषेक किया जाता है। और उसके अभिषेक से कहते हैं जो भक्त नियम पूर्वक इस तरीके से करता है, यानी पवित्र नदियों के जल से अभिषेक करता है, वो मृत्यु के बाद शिवलोक को जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। तो मैंने बताया कि आपको किन किन चीज़ों से अभिषेक करने पर क्या क्या प्राप्ति होती है, क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अब मैं बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए शिवलिंग पर शिवरात्रि के दिन, तो आपको क्या फल प्राप्त होगा। जैसे कि चावल हम चढ़ाते हैं भगवान शंकर पे, चावल यानी अक्षत। अक्षत मतलब कुछ भी नहीं होता है, बिना टूटे हुए साबुत चावल जो होते हैं उन्हें हम अक्षत कहते हैं। तो भगवान शंकर पर जो अक्षत चढ़ाते हैं उसको चढ़ाने से धन संपदा में वृद्धि होती है। साथ ही साथ यदि आप पर कर्ज है काफ़ी तो आपको ऐसा चावल चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो शिवरात्रि के दिन अगर आपको ऐसी समस्या है तो आप चावल चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा गेहूं चढ़ाते हैं लोग। गेहूं चढ़ाने से आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। तो यदि आपकी पुत्र की इच्छा है तो आप शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को अभिषेक के बाद गेहूं जरूर चढ़ाएं। काले तिल चढ़ाने से दोस्तों यदि आपकी कुंडली में शनि है तो उसमें भी आपको राहत मिलती है। साथ ही साथ शत्रुओं का नाश होता है। आपके जो अगर कुछ पाप कर्म हैं तो वो भी कटते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपको समस्या है तो आप काला तिल भी ज़रूर चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि लोग चंदन का लेप लगाते हैं। चंदन अच्छे से भगवान शंकर का जो शिवलिंग है उससे श्रृंगार करते हैं। तो जब आप चंदन चढ़ाते हैं भगवान शंकर को तो आपको हर तरीके के त्वचा रोग से मुक्ति मिलती है और जो आपकी त्वचा है वो सुंदर और चमकदार बनती है। कहते हैं जब आप चंदन लगाएं तो जो बचा हुआ है या जो आपके हाथ में रह गया है लगाते समय वो आपको अपने त्वचा पर या लगाना चाहिए, या जहाँ पे भी आपको त्वचा संबंधी कुछ समस्या है वहाँ पे आपको लगाना चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं यदि आपको कोई भी त्वचा रोग है तो। इसके अलावा यदि आप जौ चढ़ाते हैं, जौ जो पूरे होते हैं बिना छिले हुए जौ, वो यदि आप चढ़ाते हैं शिवलिंग पे तो लंबे समय से यदि आपकी कोई परेशानी चली आ रही है तो वो दूर होती है। तो यदि आपको कुछ इस प्रकार की समस्या है तो आप जौ चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ आप चढ़ा सकते हैं वो दूध में चीनी मिला के। यदि आप चाहते हैं कि आपके संतान का भाग्यवर्धन हो, उसके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं आए, तो आपको दूध में, कच्चे दूध में चीनी थोड़ी सी डाल के, चीनी मिला के वो शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा अकौड़ा या आंकड़ा या मदार का जो पुष्प होता है सफ़ेद वाला, वो चढ़ाया जाता है शिवलिंग पे। और उसे चढ़ाने से आपको सांसारिक जो भी बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं। आपके जीवन में अपार खुशहाली आती है, अपार धन संपदा आती है। तो आप सफ़ेद अकौड़े का फूल भी शिवलिंग पर शिवरात्रि के दिन ज़रूर चढ़ाएं। यदि आप बहुत परेशान रहते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि चारों तरफ आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं, ऐसे में शमी जो होता है, शमी वृक्ष चढ़ाने से, शमी वृक्ष की जो पत्ती होती है उसे शिवलिंग पर चढ़ाने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपके शत्रुओं का नाश होगा और आपके सारे दुख हर जाएंगे। तो शमी वृक्ष आप चढ़ा सकते हैं, शमी वृक्ष की पत्ती चढ़ा सकते हैं। ठीक है। नींबू, आपने देखा होगा बहुत लोग नींबू चढ़ाते हैं, तो या तो आप नींबू चढ़ा सकते हैं या नींबू का रस थोड़ा सा चढ़ा सकते हैं पानी में मिला के। और उससे क्या होगा, मृत्यु का भय दूर होता है। देखिए दोस्तों, मृत्यु जो है वो शाश्वत सत्य है, लेकिन अकाल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए भी लोग शिव की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। तो ऐसे में यदि आपको अकाल मृत्यु का डर सताता है या कुछ आपके इस तरीके के ग्रह नक्षत्र हैं तो आप नींबू जरूर चढ़ाएं शिवरात्रि के दिन पर भगवान शिव पर। इसके अलावा जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, जिनकी शादी में बाधाएं आती हैं, वो लोग भगवान शंकर पर हल्दी का लेप करें, उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, सुनने में ये बातें
हंसी लगती हैं, मजाक लगती हैं कि शादी नहीं हो रही है, उसके लिए भी उपाय करने हैं। लेकिन जो इन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है उससे आप पूछिए, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं। तो जो भी बहनें हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, उन्हें हल्दी का लेप ज़रूर करना चाहिए शंकर जी पर शिवरात्रि के दिन। और बचा हुआ जो पानी है या जो बीच में से पानी थोड़ा सा निकलता है उसे आप ले आएं, उसे आप अपने माथे पर लगा के रखें। शिवरात्रि के दिन आपको ज़रूर फल की प्राप्ति होगी। इसके अलावा यदि आपको छोटी छोटी समस्याएं बनी रहती हैं, जीवन में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है, बीच में ही अधूरा रह जाता है या अड़चनें आती हैं, तो आपको भगवान शिव पर खजूर चढ़ाना चाहिए आज के दिन। खजूर चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को हर लेते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि हर साधक को खजूर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सबको आसानी से मिल जाती है, तो सबको ही खजूर चढ़ाना चाहिए और भगवान शंकर से प्रार्थना करनी चाहिए उनके जीवन में खुशहाली आने के लिए। अंतिम चीज़ है दोस्तों भस्म। आपने देखा होगा कई बार बड़े जो मंदिर होते हैं महाकाल जैसे, वहाँ भस्म आरती होती है, भस्म से श्रृंगार होता है। तो नॉर्मल लोग तो ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, पर भस्म चढ़ाने से या भस्म से श्रृंगार करने से भगवान शंकर साधक को मुक्ति देते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। तो वैसे ये नॉर्मल जो लोग हैं, नॉर्मल साधक हैं, उनके लिए संभव नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कि भस्म लगाने से ये चीज़ें होती हैं, मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि इस शिवरात्रि जब आप रुद्र का अभिषेक करने वाले हैं और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना हो उसके अनुसार आप उस पदार्थ से ही भगवान शिव का अभिषेक कराएं और इससे आपकी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल में इसी तरीके से। भगवान शंकर और माता पार्वती आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। महाशिवरात्रि का पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशियाँ लाए और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो सभी भगवान शंकर ज़रूर पूरी करें। धन्यवाद।